विधानसभा चुनाव 2023 के लिए कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में 144 सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, लेकिन छतरपुर में 6 के 6 प्रत्याशियों की घोषणा के बाद कुछ नाराजगी भी दिखाई दे रही है, जो कांग्रेस के नेता साफ तौर पर उजागर करने पर आमादा हैं। सिद्धार्थ शंकर बुंदेला, जो कांग्रेस की जिला कार्यकारिणी के उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने अपने उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। सिद्धार्थ शंकर बुंदेला एक बड़ा नाम है, क्योंकि इनके पिता शंकर प्रताप सिंह मुन्ना राजा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और छतरपुर की अलग अलग विधानसभा सीटों से कई बार विधायक रह चुके हैं। इसके अलावा सिद्धार्थ शंकर बुंदेला ने ये कहते हुए इस्तीफा दिया और मीडिया को ये बात कही है कि कमलनाथ जी, जो कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के सुप्रीमो हैं, उन्हें लगता है कि वो किसी को भी टिकट दे देंगे तो वो जीत जाएगा। इनका इशारा साफ तौर पर बिजावर में टिकट पाने वाले चरण सिंह यादव की ओर था। उधर एक और बिजावर क्षेत्र के कांग्रेस नेता केशु राजा, जिनका पूरा नाम भुवन विक्रम सिंह है, उनके समर्थकों में भी कल काफ़ी नाराज़गी दिखाई दी, क्योंकि केशु राजा जब दिल्ली से फ्लाइट के माध्यम से खजुराहो पहुंचे और वापस घर जाने के लिए एयरपोर्ट से बाहर निकले तो उनके सैकड़ों समर्थकों ने आकर जमकर नारेबाजी की और कहा, केशु राजा तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आज केशु राजा के क्षेत्र में भी एक बड़ी मीटिंग चल रही है, जहां से शाम तक ये साफ हो जाएगा क्या वो भी कांग्रेस से इस्तीफा देंगे या फिर किसी अन्य पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा एक बात और हम बता दें, नगर परिषद सटई के पार्षद और वहां के अध्यक्ष के पति राजेश शर्मा ने भी अपने एक महत्वपूर्ण पद से इस्तीफा दे दिया है, जिसे कांग्रेस सेवा दल का अध्यक्ष कहा जाता है। उन्होंने कांग्रेस का सदस्य रहते हुए काम करने की बात तो कही है, लेकिन ये साफ तौर पर नाराजगी वाली बात है, क्योंकि चरण सिंह यादव के टिकट का कंफर्मेशन आते ही ये लोग नाराज दिखाई दे रहे हैं। यानी कि बिजावर विधानसभा क्षेत्र में ही दो बड़े नेता जो काफ़ी वोट बैंक रखते हैं, अब इस टिकट से नाराज हैं। क्या इसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा या नहीं? उधर राजनगर विधानसभा क्षेत्र से अपनी ताल ठोक रहे सिद्धार्थ शंकर बुंदेला भी काफ़ी नाराज हैं। उन्होंने तो ये तक कह दिया कि कमलनाथ जी को लगता है को किसी को भी टिकट देंगे और वो चुनाव जीत जाएगा, और ये धोखा है, क्योंकि कमलनाथ जी ने शुरू से उनसे ये कहा था कि इस बार विधायकों के टिकट रिपीट नहीं किए जाएंगे, या जो पहले से सीटों पर विधायक चयनित हैं उन्हें टिकट नहीं दिया जाएगा, बल्कि जनता से सर्वे होगा और पार्टी का काम करने वाले कार्यकर्ताओं में से किसी को टिकट मिलेगा। सिद्धार्थ शंकर बुंदेला का सीधा आरोप ये रहा कि पूरे 5 साल पार्टी के कार्यकर्ता काम करते रहे, लेकिन फिर भी उन्हें टिकट नहीं दिया गया। इसमें पार्टी कार्यकर्ताओं ने काफ़ी पैसा भी खर्च कर दिया है। फिलहाल नाराज़गी जो भी हो, इन लोगों ने कांग्रेस से इस्तीफा नहीं दिया है, यानी ये कांग्रेस के सदस्य हैं, लेकिन अपने महत्वपूर्ण पदों से इन लोगों ने इस्तीफा दे दिया है और साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि हम दूर से देखकर बताएंगे कि कांग्रेस किस तरीके से चुनाव लड़ रही है। अब इसके परिणाम जो भी हों, लेकिन चरण सिंह यादव को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। उधर भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक बिजावर में अपना कैंडिडेट कंफर्म नहीं किया है, जिसके आज या कल में कंफर्मेशन होने की संभावना है। आप देख रहे थे बुंदेलखंडवाला का चुनावी बुलेटिन, जिसका नाम है चुनाव वाला। जी भाई साहब, ऐसी क्या नौबत आ रही है, आपको इस्तीफा देना पड़ा और कई कार्यकर्ताओं ने भी इस्तीफा दिया है? जी, दरअसल क्या है कि अब कांग्रेस पार्टी में कोई ऐसी आशा सी नहीं दिख रही थी और ये नहीं लग रहा था कि हमारी ज़रूरत है पार्टी को। पिछले महीने भर में जो घटनाक्रम हुए हैं, महीना क्या 15-20 दिन ही मानो अब, जो घटनाक्रम हुए हैं, तो लगता है कि विधायकों को सुपर्द कर दी गई है जिला संगठन। तो अब जब विधायकों का ही हाथ है संगठन, तो फिर वही संभालें, हमारी ज़रूरत नहीं है तो हमने इस्तीफ़ा दे दिया। हम अपना और कुछ देखें। जब यहाँ पे ज़रूरत नहीं है संगठन को, तो फिर उसका कुछ अर्थ नहीं बनता वहाँ बने रहने का, इस वजह से इस्तीफ़ा दिया। लगातार आप सक्रिय भी रहे हैं विधानसभा क्षेत्र में और कांग्रेस से भी दावेदारी कर रहे थे, तो क्या टिकट नहीं मिली इसकी वजह से? टिकट मिला, हमने देखिए पहले भी बोला था टिकट नहीं मिले तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन ये स्पष्ट रहना था। हम लोग 4 साल से पार्टी से यही कह रहे थे कि अगर सिटिंग विधायकों को ही देना है तो आप आज ही बता दीजिए, हम मेहनत नहीं करेंगे, हम अपने हिसाब से दूसरा काम देखेंगे, दूसरा क्षेत्र देखेंगे, या दूसरे अपने दिमाग से टिकट की बात ही निकाल देंगे। कमलनाथ जी लगातार यही कहते रहे कि सर्वे होगा, सर्वे होगा, सर्वे होगा, और लास्ट में जाके ये स्थिति आई कि उन्होंने बस कह दिया कि सिटिंग विधायकों की टिकट नहीं काटनी है। तो इससे हमको लगता है कहीं ना कहीं हम लोग को इस्तेमाल किया गया। बस पार्टी का फ्री में प्रचार करा लो, इनको भागो दौड़ाओ,
बड़ा मलेरा में कमलनाथ जी का प्रोग्राम उस स्थिति में हुआ जब कितना विरोध हो रहा था यहाँ पर। विधायकों ने कोई वहाँ पर सहयोग नहीं दिया, विधायक उल्टा विरोध ही करते रहे उस प्रोग्राम का। तब हम लोग खड़े रहे संगठन के साथ में, वहाँ का भाग दौड़ करी, खर्चा उठाया, सब कुछ हम लोग ने किया क्योंकि हमको संगठन पे भरोसा था। तो अब सीधी बात है, अगर भरोसा था तो हम भरोसे के उस पर तो संगठन के लिए घर का पैसा भी मिटाने तैयार हैं, अपना समय देने भी तैयार रहे। लेकिन अब जब संगठन को भरोसा नहीं है हम पे, और अब फिर स्वाभाविक बात है हमको संगठन पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है जिस तरीके से घटनाक्रम चल रहे हैं, तो इसीलिए अब यहाँ पे रहने का, संगठन में पद लेके बैठे रहने का कुछ मतलब भी नहीं था। और जहाँ तक है टिकट की बात, तो वही है कि ये चीज़ पहले बता दिए होते कि ऐसा नहीं करना है, हमको सिटिंग एमएलए को ही देना है, तो हम अपनी बात ही ख़त्म हो जाते, निराश नहीं। अब लगता है कि कहीं ना कहीं हमको इस्तेमाल करके बस साइड में डाल दिया गया। आगे की क्या रणनीति रहेगी आपकी, एक बात बताइए। आगे की रणनीति वही, हम टिकट के लिए भी जनता पे निर्भर थे, जो समर्थक हैं उन पे निर्भर थे, और आगे की रणनीति है उसके लिए भी उन्हीं पर ही निर्भर हैं। वो जैसा बोलेंगे वैसा किया जाएगा। कल हम लोगों ने बैठक ली थी, वहाँ पर कुछ विचार निकल के आए थे, तो उन लोगों को बोला गया है कि फिर से एक बार जाएं, गांव लौटें, फिर चर्चा करें। कल तक हमको फाइनल लोग बताएंगे, अगर फिर वहाँ पे जैसा भी निर्णय लिया होगा आपको बताया जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं बुंदेलखंड वाला, और इस खबर के प्रायोजक हैं एक्वा प्योर मिनरल वाटर, जिसमें नर्मदा नदी का शुद्ध जल है और एडेड मिनरल्स हैं।